हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में ले आए हैं मलाई से घी बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम मलाई से घी बनाते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे 1 से 1.5 किलो के करीब मलाई, जो हमने घर पे ही दूधों से इकट्ठा कर रखा है। ये 1.25 किलो के करीब का टोप है, इसमें 1.5 किलो के करीब है मलाई। तो चलिए अब इसका हम बनाना शुरू करते हैं घी। तो अब हमने ले लिया है एक मिक्सर जार, और इस मिक्सर जार में हमें डालना है मलाई। मलाई हमें ज़्यादा नहीं डालना है, आधा मिक्सर जार ही डालना है, ताकि मलाई अच्छी तरह से हमारा मिक्सर में घूम सके। तो ये देखिए, मैंने पूरे मिक्सर जार में मलाई नहीं भरा है, आधा मिक्सर जार ही मलाई लिया है। तो अब इसको हम चलते हैं मलाई से मक्खन निकालते। अब हमने इसको क्या किया है कि मिक्सर जार को जो है ग्राइंडर के ऊपर रख दिया है। मैंने इसको एक बार जो है पहले एक बार ऑन ऑफ करके जो है मिक्सर को चला दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी आधा गिलास के करीब पानी। क्या होता है कि ना, मलाई हमारा एकदम जो बहुत ही थिक होता है, तो जब इसको हम चलाते हैं तो इससे क्या होता है, जार जो है ना जाम हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने आधा गिलास पानी डाल के इसको ऑन ऑफ करके हम मिक्सर को 2-3 राउंड चलाएंगे, और एक बार जो है चम्मच से बीच में इसको चला देंगे, ताकि नीचे से जो इसकी ब्लेड होती है ना वो जाम ना हो। तो ये देखिए, हमने इसको पानी डालने के बाद इसको चला दिया है। तो अब आप देखेंगे कि जो है सारे मक्खन जो है ना दूध और पानी में से एकदम अलग हो गए हैं। मैं इसको आपको चम्मच से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से सारे दूध में से जो है मक्खन एकदम अलग हो जाएंगे। तो चलिए अब इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल के रख देते हैं। तो इसी तरह से हम सारी मलाइयों को मिक्सर जार में घुमा लेंगे और सारे जो है मक्खन को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक बार इसको पहले ही कर लिया था। इसी तरह से हम सारी मलाई में से मक्खन को निकाल लेंगे। तो हमें इसको जो है सारी मलाइयों में से मक्खन निकालने में मुझे 4 बार लगा है। मैं 4 बार इसको मिक्सर में जार में डाल के इसमें से मक्खन निकाल ली हूँ। तो अभी मैं सारे जो है मलाई में से मक्खन निकाल ली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे ठंडा पानी, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ मिक्सर जार में पीसते हैं ना तो वो पहले से ही एकदम हीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, 2-3 गिलास के करीब इस पर हम डाल देंगे ठंडा पानी। इससे क्या होगा, हमारा मक्खन जो है दूध में है जितना भी मक्खन ना, वो सारा ऊपर अपने आप ऊपर आने लगेगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है ठंडा पानी। तो देखिए, सारे मक्खन ऊपर अपने आप आने लगे हैं। तो मैं इसे आपको चम्मच से भी इस तरह से करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, सारे मक्खन दूध में से बाहर आ गए हैं। तो अब इसे हमें क्या करना है कि एक बर्तन में निकाल लेना है। तो चलिए अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैंने लिया है एक यहाँ पे कढ़ाई में सारे मक्खन को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सारे मक्खन इसमें से निकाल लेंगे। जब भी हम घी बनाए ना, तो मक्खन जिस बर्तन में निकाल रहे हैं हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये कढ़ाई हमारी छोटी है, तो मैं इसको अभी चेंज करूँगी, क्योंकि जब घी पकता है ना तो उसमें बहुत उबाल आता है। तो इससे घी आधा से ज़्यादा घी, अगर छोटी कढ़ाई है तो आधा से ज़्यादा घी बह जाएगा। इसलिए आप हमेशा बड़े साइज़ का ही बर्तन लीजिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने सारे मक्खन को निकाल लिया है। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये करीब 10 से 12 दिन की मलाइयों का हमने मक्खन निकाला है। तो अब मैं इसे रखूँगी पकने के लिए। तो पहले मैं इसको साइड में रख देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं दूध से मलाई कैसे निकालती हूँ। तो ये देखिए, ये 1.5 किलो के करीब है दूध। मैं दूध को क्या करती हूँ ना, पहले दूध को उबालती हूँ, फिर उसको हल्की आंच पे रख के 4-5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। ये 1.5 लीटर दूध है। अब इसको देखिए, मैं चम्मच से इस तरह से मलाई को निकाल रही हूँ। मलाई जो है ना हमारी 2-2.5 रोटी के बराबर मोटी होती है। बहुत ही अच्छी मलाई पड़ती है इसमें। दूध गर्म करने के बाद जब दूध ठंडा हो जाए ना, तब इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देने से क्या होता है ना, मलाई बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाता है। तो ये देखिए, एक दिन में कम से कम 1 कटोरी मलाई निकल जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस मलाई को एक टोप में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। 1 हफ्ते के अंदर क्या होता है ना, ये जो बर्तन है ना ये मलाई से भर जाता है। मैं भैंस का दूध लेती हूँ, भैंस में वैसे भी भैंस के दूध में मलाई वैसे भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो अब मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में। तो चलिए अब हमें क्या करना है, घी को पकाना है। तो कढ़ाई हमारी छोटी है, तो अब मैं क्या करूँगी, उसको जो है ना एक बड़े कढ़ाई में पलट लूँगी। ये इस वाली कढ़ाई में मैं जो ये बड़ी वाली कढ़ाई है ना, मैं इसमें सिर्फ घी ही बनाती हूँ। मैं घी बनाने के लिए इसको ख़रीदी हूँ। तो मैंने इसमें सारे घी को पलट लिया है। अब इसको हम रख देंगे गैस पे पकने के लिए। तो हमने गैस ऑन करके रख दिया। अब देखिए, घी हमारा पकने लगा है। तो पहले तो हमें क्या करना है कि 7-8 मिनट तक
हमें आँच को एकदम हाई फ्लेम पे ही रखना है ताकि घी हमारा अच्छे से पके। कहने को होता है कि घी 2 मिनट में 5 मिनट में बन जाता है, कभी भी घी 2 या 5 मिनट में नहीं बन सकता है। घी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम इसको आराम से पकने देंगे। पहले तो 7-8 मिनट इसको हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो है मक्खन है एकदम अच्छी तरह से पिघल गया है। तो मक्खन को हमें ऐसे चलाते रहना है और साइड से जो किनारा है ना उसको भी अच्छी तरह से चलाते रहना है ताकि घी हमारा जले नहीं। इससे क्या होता है ना, कढ़ाई भी नहीं जलती। बहुत लोग क्या करते हैं ना, घी पकाते हैं तो उसको ऐसे ही रख देते हैं पकने के लिए और नीचे से बहुत मोटा सा जल जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसे चलाते रहना है बीच बीच में। अब हम देखेंगे कि घी में उबाल आने लगा है। अब हमें इसे इसी तरह से, जिस तरह से मैं चला रही हूँ ना, इसी तरह से घुमा घुमा के हमें इसे पकाना है ताकि साइड से भी ना जले और घी जो है तले पे भी ना जले, नीचे से भी। तो इस तरह से हम इसको चला लेंगे और बर्तन हमेशा बड़ा ही लेना है। अभी इस टाइम पे जब घी में उबाल आता है तब भी घी बहने का डर रहता है और लास्ट में जब घी पक जाता है ना तब घी में भी उबाल बहुत आता है। तो इसलिए हमें कढ़ाई हमेशा बड़ी साइज़ की ही लेनी चाहिए। तो अब हमें इसे क्या करना है कि इसी तरह से हम पका लेंगे। अब हम देखेंगे कि घी जो है, घी नहीं मक्खन हमारा आधा हो गया है। तो अब इसे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आँच को कर देंगे एकदम मीडियम। अब हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही यहाँ से पकाना है ताकि घी में हमारे बहुत ही अच्छी खुशबू आए। हाई फ्लेम पे तो पका लिए थे क्योंकि उसमें तब दूध और पानी वानी ऐसा कुछ रहता है, उसका असर उस चीज़ को हम हाई फ्लेम पे पकाते हैं। और अब यहाँ से अब क्या होगा कि नहीं, अब हमारा समझिए ये पूरा जितना है ना इसमें सिर्फ घी और मावा है। अब इसको हम हाई फ्लेम की बजाय मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो इस तरह से अगर आप बना रहे हैं, अगर आप 1 लीटर भी दूध ले रहे हैं ना तो भी आपके घर में घी की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप इसको रेगुलर नियम का पालन करें कि उसमें से मलाई निकालिए और जो है इकट्ठा करते रहिए, तो इससे क्या होता है कि ना हमें जो है घी खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती और हम घर पे ही शुद्ध देसी घी खा सकते हैं। मुझे घी खरीदे हुए 7 से 7.5 साल के करीब हो गया। मैं कभी भी घी नहीं खरीदती हूँ, मैं हमेशा घर पे ही घी बनाती हूँ। तो अब देखेंगे कि हमारा घी जो ना पकना शुरू हो गया है, नीचे से ब्राउन ब्राउन भी होने लगा है। तो अब हमें इसे इस तरह से चला लेना है। इसी तरह से हमें चला चला के घी को हमें पकाना है। घी हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। अब आप देखेंगे कि घी जो है कढ़ाई में बहुत कम दिख रहा है। घी जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे ऐसे इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगा। तो अब घी में हल्की हल्की खुशबू आने लगी है, तो इसी तरह से हम घी को पका लेंगे। घी अब जो है आधा से ज़्यादा पक गया है। अब देखिए घी जो है मावा से ऊपर आने लगा है। तो घी हमारा अब पकने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइमिंग है। तो इसी तरह से हम इसको चला चला के घी को पकाएंगे। तो अब देखेंगे ना कि घी हमारा जो है ब्राउन ब्राउन होने लगा है। यहाँ पे अब देखिए झाग भी बनने लगा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे हल्का सा जो है पानी की छींटे भी मार सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कढ़ाई अगर बड़ी है तो आपको छींटे मारने की ज़रूरत नहीं। अगर कढ़ाई छोटी है ना तो आप यहाँ पे थोड़ा सा छींटे मार देंगे पानी का, तो इससे क्या होता है ना घी बैठ जाता है कढ़ाई में। अब घी जो है बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब गैस हम बंद कर देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब मावा हमारा सफ़ेद ही रहता है तभी जो है वो गैस को बंद कर देते हैं और घी को ऐसे ही उतार लेते हैं। अगर आपको लंबे समय तक घी को रखना है तो आप इसको जो है, ये जो मावा है ना इसमें, इसको ब्राउन होने तक पकाइए। इससे क्या होता है हमारा घी काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए आधा घंटा बाद हमारा घी एकदम से ठंडा हो गया है। तो अब इसको हम एक बर्तन में छान लेंगे। तो मैंने लिया एक कांच का बर्तन। अब इसमें मैं क्या करूँगी, एक छन्नी लगा के इस तरह से मैं सारे घी को छान लूँगी। तो 1.5 किलो मलाई में करीब 3 पाव के करीब घी हो गया। ये हमारा जो है ना, ये जो कांच का बन्नी है ना, ये 1 किलो का है। इसमें 1 किलो के करीब घी आता है। तो अब मैंने इसमें सारा घी छान लिया है और ये जो इसमें का मावा है मैं इसको हटा दूँगी। तो ये देखिए 1 किलो का बर्तन है, उसमें बस 1 इंच के करीब ये जो है खाली है। तो इतना घी, 3 पाव से भी ज़्यादा घी बनके हो गया है तैयार। तो अगर हमारी घी बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मेरे किचन का नाम है शिल्पी हाउसवाइफ किचन। थैंक यू।